एनिमल टीवी हिंदी के एक और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों के बारे में। हम ताजमहल या फिर मिस्र के पिरामिड के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अजूबे तो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। हम बात करेंगे उन अजूबों के बारे में जिन्हें इस कुदरत ने खुद बनाया है। प्रकृति बहुत अद्भुत है, इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी 7 जगह है जो खूबसूरत तो है ही पर इकलौती भी है, और इन्हीं 7 जगहों को वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने 7 अजूबों की सूची में रखा है। तो चलिए बात करते हैं इन 7 अजूबों के बारे में। नंबर 7 पर हमने रखा है ग्रेट बैरियर रीफ को। ये ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत आता है। ग्रेट बैरियर रीफ समुद्र में स्थित बहुत बड़ी जगह है जिसमें हजारों तरह तरह की खूबसूरत रंग बिरंगी समुद्री प्रजातियां रहती है। इस समुद्री जीव जगत का इकोसिस्टम दुनिया के बाकी के इकोसिस्टम से बहुत अलग है। इस कोरल रीफ में अधिकतर ऐसी प्रजातियां निवास करती है जो पूरी दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ग्रेट बैरियर रीफ को स्पेस से भी देखा जा सकता है, यहाँ तक कि बहुत से एस्ट्रोनॉट्स ने इसकी फोटोज भी ली है स्पेस से। ये इलाका पूरे 3,44,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें 900 आइलैंड्स भी है। नंबर 6 पर है अरोरा, जिसे नॉर्थर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आप नॉर्वे, आइसलैंड जैसे उत्तरी ध्रुव पर बसे देशों से आसानी से देख सकते हो। अरोराज साउथ पोल पर भी बनते हैं पर बहुत ही कम लोगों को इनके बारे में पता है। इन लाइट्स के बनने के पीछे का मुख्य कारण साइंस के अनुसार सोलर विंड्स है। सूर्य बहुत सारी सुपर हॉट गैसों से मिलकर बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब ये किरणें पृथ्वी के पास से होकर गुजरती है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के साथ कोलाइड करती है जिससे ये रोशनियाँ उत्पन्न होती है। ये उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल पर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। नंबर 5 पर हमने रखा है ग्रैंड कैनियन को। ये अमेरिका के एरिजोना स्टेट में स्थित है। यहाँ पर आपको सिर्फ लाल रंग की चट्टानों से बनी लंबी गहरी घाटियाँ देखने को मिलेगी। इन घाटियों को बनने में करोड़ों साल लगे हैं। इन घाटियों की अधिकतम गहराई 1.8 किलोमीटर है जबकि लंबाई 446 किलोमीटर। लेकिन इस जगह को इस कारण से 7 वंडर्स में शामिल नहीं किया है। इसका 7 वंडर्स में शामिल होने के पीछे का कारण इतने बड़े आकार में सिर्फ घाटियाँ होना और इसका कलरफुल होना है, और इस नेचुरल ब्यूटी के कारण ये 7 वंडर्स में शामिल है। नंबर 4 पर है पेरिकुटीन वोल्केनो। ये ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है। ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ज्वालामुखी है पर इस ज्वालामुखी का 7 वंडर्स में होने के पीछे का मुख्य कारण इसका नयापन है। ये दुनिया का सबसे नया ज्वालामुखी है। ये 1943 में पहली बार फटा था। इस ज्वालामुखी के फटने से ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ आज तक क्योंकि इसके आसपास रहने वाले अधिकतर लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, मैदानों में नहीं। इसलिए लोग बहते लावे और राख से बचे रहे। नंबर 3 पर हमने रखा है विक्टोरिया फॉल्स को। 108 मीटर गहरा और 1.7 किलोमीटर लंबा ये झरना जोम्बे और जिम्बाब्वे देशों की सीमा पर उपस्थित है। वैसे तो ये झरना दुनिया का सबसे बड़ा झरना नहीं है पर फिर भी इसे 7 वंडर्स में शामिल किया गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण इसकी खूबसूरती और 2 देशों के बीच में होने के कारण इसे ये दर्जा दिया गया है। वैसे तो झरने किसी पहाड़ी से मैदान पर गिरते हैं पर यह झरना मैदान में से जमीन में उपस्थित दरार में गिरता है। इसी वजह से ये झरना यूनिक है। नंबर 2 पर हमने रखा है हार्बर ऑफ रियो डे जेनेरो को। ये पहला ऐसा 7 वंडर्स है जिसके आसपास इंसान रहते हैं। रियो डे जेनेरो ब्राज़ील देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। रियो डे जेनेरो का पुर्तगाल भाषा में मतलब होता है रिवर ऑफ जनवरी। दरअसल पुर्तगाल के नाविकों ने इस शहर को जनवरी 1501 में ढूंढा था। जब वो यहाँ आए थे तो उन्हें लगा कि शहर की यह घाटी एक नदी है और उन्होंने इसलिए इस शहर को यह नाम दिया। इस बंदरगाह पर यूनिक ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं जो अटलांटिक महासागर की वजह से बनी हैं। इस पहाड़ी पर उपस्थित है भगवान क्राइस्ट द रिडीमर की 38 मीटर ऊंची मूर्ति। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है पानी के वॉल्यूम के अनुसार, और इस सभी खूबियों की वजह से ये भी 7 वंडर्स में शामिल है। तो ये तो थे दुनिया के 6 प्राकृतिक अजूबे, लेकिन जो नंबर 1 पर है वो शायद आपका दिल जीत ले। तो नंबर 1 पर है माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर ऊंचा ये पर्वत शिखर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये नेपाल देश में उपस्थित है। इसे सागरमाथा नेशनल पार्क के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। नेपाली भाषा में लोग इस पर्वत को सागरमाथा बुलाते हैं जिसका मतलब होता है बर्फ की देवी माँ। माउंट एवरेस्ट नाम इस पर्वत को 1865 में मिला था जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था। इसे नेचुरल 7 वंडर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है क्योंकि ये यूनिक है, खतरनाक पहाड़ी चढ़ाई और खूबसूरत भी है। अगर आप एक पर्वतारोही हो तो आप इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि क्यों माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इतनी खतरनाक है। माउंट एवरेस्ट हर साल
4 mm ऊंचा हो जाता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो आपको लगभग $30,000 का खर्चा आएगा। अब तक यहाँ पर 300 लोगों की मौत चढ़ाई के दौरान हो चुकी है। इस पर्वत का डेथ जोन 8000 मीटर के बाद शुरू होता है। माउंट एवरेस्ट का एडवेंचर बहुत रोमांचक और ख़तरनाक है और इसीलिए नेचुरल 7 वंडर्स में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप कोई बात पूछना या कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।